नमस्कार। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकले हैं जो हमें भगवान कृष्ण के प्रिय स्थान अर्थात निधिवन वृंदावन की ओर लेके जाएगी। आइए चलते हैं। एक तमन्ना है जीवन की, एक तमन्ना है जीवन की, निधिवन रात बिताऊं के सामने शाम होवे, तेरे चाहे मैं मर जाऊं, सामने शाम होवे, तेरे चाहे मैं मर जाऊं। वृंदावन मथुरा स्थित निधिवन एक रहस्यमय और पवित्र स्थान है। यह स्थान भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं के कारण प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि निधिवन में आज भी रात के समय भगवान कृष्ण और राधा रानी की रासलीला होती है। इसीलिए सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं दी जाती है। निधिवन की सब लता बताए, 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 देख शाम को नित्य हर्षाए। इस पवित्र स्थान के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार जो भी व्यक्ति निधिवन में रात के समय रुकने का प्रयास करता है उसे गंभीर मानसिक या शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई लोगों ने यहाँ रात में रुकने की कोशिश की है, लेकिन या तो वे पागल हो गए या उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। मैं भी नित्य हर्षाऊं के सामने शाम होवे, फिर चाहे मैं मर जाऊं के सामने शाम होवे, तेरे चाहे मैं मर जाऊं। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी का भी प्राकट्य निधिवन में हुआ था। यमुना तट के किनारे एक स्थान जहाँ पर स्वामी हरदास जी महाराज भजन साधना करते थे, भजन लीला करते थे, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते थे, प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाते थे, श्यामा शाम को लाड़ लड़ाते थे। और एक और चीज़ हम कहते हैं कि नित्य निकुंज विहारी, यानी नित्य निकुंज में जो विहार करने वाले, नित्य मतलब प्रतिदिन, और निकुंजों में विहार करने वाले जो ठाकुर जी हैं श्यामा श्याम यानी राधा और कृष्ण जी, उनको प्रकट किया एक प्राण दूधी स्वरूप में। और वो जो स्थान है आज जिसको हम श्री निधिवन राज के नाम से जानते हैं, जो वो स्थान है जहाँ पर बांके बिहारी जी प्रकट हुए। निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने से पहले मंदिर के गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातुन, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार आदि का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि 7 तालों में बंद मंदिर जब सुबह खोला जाता है तो पान का बीड़ा चबाया हुआ, की हुई दातुन और खाया हुआ लड्डू और श्रृंगार आदि का सामान बिखरा हुआ मिलता है। कि वहाँ पर एक स्थान है जिसको रास स्थली कहते हैं। वहाँ पर आज भी प्रतिदिन बांके बिहारी जी रास करने जाते हैं और बहुत सुंदर ठाकुर जी महाराज के पद चिन्ह भी आज भी देखने को मिलते हैं उस रास स्थली पर। प्रतिदिन जब सुबह सुबह आप लोग कभी जाएंगे भोर में तो वहाँ पर आपको उनके पद चिन्ह भी नजर आएंगे रास स्थली पर, यानी कि ठाकुर जी महाराज प्रिया प्रियतम रास रचाते हैं आज भी। निधिवन में पाए जाने वाले पेड़ अलग तरह के होते हैं। ये पेड़ अधिकतर छोटे कद के होते हैं। उनके तने आपस में उलझे हुए होते हैं। यहाँ तक कि परिसर में मिलने वाले तुलसी के पौधे भी जोड़े में पाए जाते हैं। लोगों का कहना है कि ये पेड़ रात में गोपियों में बदल जाते हैं और रासलीला में भाग लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है ये फिर पेड़ों में बदल जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि यहाँ के तुलसी के पौधे और यहाँ की रज अर्थात मिट्टी को भी कोई सफलतापूर्वक नहीं ले जा पाया है। जिन्होंने भी ऐसा करने की कोशिश की उन्हें उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े।
इस पवित्र कुंज में दिव्य युगल राधा और कृष्ण रासलीला का प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए इसे रासस्थली कहा जाता है। यह ब्रज रसिक स्वामी श्री हरिदास जी की साधना स्थली भी है। करीब 20 सीढ़ी नीचे एक कुंड है जिसे विशाखा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मदद से विशाखा सखी की प्यास बुझाने के लिए बनाया था। ये वाला तो कृष्णा है, ये वाला गोपी है। ये 16,108 गोपी थी। यहाँ रात्रि में जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी नहीं रहता है। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात में राधे राधा। इनमें एक चिड़िया का घोंसला नहीं है। ये कुंड है जो भगवान ने बंसी से कुंड खोदा, गोपियों को पानी पिलाया। आ जाओ, राधे राधे बोलो। ये आ गया ललता कुंड। ये ललता कुंड है। ललिता और विशाखा राधा रानी की सखी थी, तो भगवान कृष्ण ने बंसी से कुंड खोदा, गोपियों को पानी पिलाया। बोलो राधा रानी की। यहाँ एक छोटा मंदिर है जो राधा रानी का श्रृंगार घर है, जिसे रंग महल भी कहा जाता है, जहाँ उनके लिए आराम करने के लिए एक बिस्तर रखा जाता है। यह भी माना जाता है कि श्री कृष्ण राधा रानी को सजाते हैं। यहाँ बांके बिहारी प्रकट स्थली नामक एक मंदिर है, जहाँ बांके बिहारी जी की दिव्य मूर्ति रसिक संत स्वामी श्री हरिदास जी ने संगीत साधना द्वारा प्रकट की थी। यहाँ एक और मंदिर है जिसे बंसी चोर राधा रानी मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ राधा रानी श्री कृष्ण की बांसुरी को चुराती हैं। यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ राधा रानी बांसुरी बजा रही हैं। निधिवन के आसपास बने मकानों से इस क्षेत्र का दृश्य दिखाई देता है, लेकिन कोई भी उसे देखने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है जिन्होंने शाम 8 बजे के बाद इस निधिवन को देखने की कोशिश की है, वे अपनी मानसिक संतुलन या दृष्टि खो बैठे हैं। इसीलिए कई लोगों ने अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर दिया है, और जिनके पास खिड़कियां खुली हैं वे शाम की आरती के बाद इन्हें बंद कर देते हैं। निधिवन का यह चमत्कारिक संसार भक्तों के लिए अद्वितीय और अद्भुत है। यहाँ की हर घटना और रहस्य भगवान कृष्ण और राधा रानी की दिव्य लीला की पुष्टि करते हैं। यह स्थल भक्ति, श्रद्धा, दिव्यता का प्रतीक है, और हर एक कोना इस पवित्र भूमि का अनुभव कराता है। निधिवन की लता पता कहाँ शाम मिलेंगे बता। निधिवन की लता पता कहाँ शाम मिलेंगे बता। निधिवन की लता पता कहाँ शाम मिलेंगे बता। क्यों भूल गए मोहन ऐसी क्या मेरी खता।